वीडियो ऐसा है कि दिल को चीर देने वाला वीडियो है, क्योंकि वो हमारे महासमुंद का ही है। और नियम कानून तो बहुत होते हैं, रिपोर्टर लोग वो ज़्यादा जानते हैं नियम कानून कि कैसे डालना है न्यूज़, कैसे नहीं डालना है। पर वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी एक बात का ध्यान रखिएगा कि अपनी जो नेक्स्ट मूव है, अगली चाल, हमको किसी को भी नहीं बतानी है और यहाँ तक कि ये भी नहीं बताना है कि हमारे पास अगली चाल है। दोस्तों, मैं रेडी होकर निकल चुका हूँ ऑफिस के लिए और आज थोड़ा लेट हो गया हूँ। कल वाला जो व्लॉग है 100 सब्सक्राइबर वाला, वो अभी अपलोड नहीं किया हूँ, उसको ऑफिस जाके अपलोड में लगा दूंगा, वो अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग उस व्लॉग को भी ज़रूर देखिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये हमारा नया चैनल है साथियों, अगर आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज दोस्तों रेलवे गेट खुला हुआ है तो यहीं से चलते हैं आज, बहुत दिनों बाद। रोज़ रोज़ आपको ब्रिज का नज़ारा दिखाता था, वो है ब्रिज ऊपर से दोस्तों, वहाँ से पहले मैं जाता था। आज बहुत दिनों बाद यहाँ से जा रहा हूँ, रेलवे फाटक आज खुला हुआ था तो। और दोस्तों आज सुबह मैं व्हाट्सएप में देख रहा था, एक न्यूज़ आई थी, यहाँ ब्रिज के पास एक्सीडेंट हो गया है। तो एक वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई है, ट्रक से हुआ है उनका एक्सीडेंट। तो अभी एक्सीडेंट हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गया है महासमुंद में भी। और कल रात को भी जब हम बारिश के कारण रुके हुए थे तो वहाँ भी एक एक्सीडेंट हो गया था सामने हमारे, पर वहाँ किसी को उतनी ज़्यादा चोट नहीं लगी है। पर आज सुबह मैं पढ़ रहा था तो एक वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है। दोस्तों ऑफिस तो पहुँच गया था मैं, पर अभी पेन ड्राइव घर में ही भूल गया था, तो फिर पेन ड्राइव लेने आया हूँ अभी। तो पेन ड्राइव लेके अब फिर ऑफिस जा रहा हूँ। दोस्तों अभी अंकित के साथ एक साइट विजिट करने जा रहे हैं। एक साइट तो हो गया है, बीच में बरसात हो गई थी तो हम लोग रुक गए थे और अभी फिर से धूप निकल गई है। तो ऐसा ही है मौसम आज का। और अभी जा रहे हैं हम लोग इमली भाटा साइड, वहाँ पे एक साइट है, फिर उसके बाद ऑफिस जाएंगे। दोस्तों इमली भाटा में हम लोग और हल्का फुल्का घूम गए यहाँ पे। तो जो साइट है उसको ढूंढ रहे हैं, अभी हम लोग को समझ नहीं आ रहा है। गूगल लोकेशन और हम लोग को वो कर दिए, भटका दिए। दोस्तों पूरा भटक के हम लोग ये पटरी के पास आ गए, इमली भाटा की। पर अभी भी साइट नहीं दिख रही हमको, कहाँ है वो भैया भी नहीं दिख रहे। दोस्तों हम लोग को घर मिल चुका था और हम लोग मेजरमेंट भी ले लिए हैं वहाँ का, और अब वापस निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। और इमली भाटा तो फेमस ही है दोस्तों गली गली के लिए, तो हम लोग भी घूम गए थे आज गली में। दोस्तों अभी ऑफिस से निकल रहा हूँ और गुरुद्वारा साहब जा रहा हूँ, उसके बाद फिर घर जाएंगे लंच करने। दोस्तों गुरुद्वारा साहब से निकल रहा हूँ और आप लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जो कल 21 तारीख को जो प्रभात फेरी थी निकलने वाली थी, वो अभी कैंसिल कर दिए हैं, क्योंकि सुबह रोज़ अभी बरसात हो ही रही है। तो 22 और 23 को प्रभात फेरी निकाली जाएगी। दोस्तों मैं घर के लिए निकल रहा हूँ और अभी सोच रहा हूँ थोड़ा घर में ही रहूँ। अभी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, सुबह से ही मतलब वैसे ही लग रहा है, थोड़ा थकान टाइप का, और रात को लेट से सोने के कारण भी हो सकता है वो। तो अभी घर में ही जाऊंगा और घर से ही ऑफिस का काम को कंप्लीट कर लेंगे घर वाले सिस्टम में। दोस्तों आयरिश के मेडिकल आया हूँ, यहाँ से मेडिसिन ले लेंगे और फिर घर जाएंगे और आराम करेंगे थोड़ा। दोस्तों मैं घर आ चुका हूँ, बाजू में ग्राउंड में ही हूँ अपने घर के। और आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आज सुबह जो घटना हुई है महासमुंद में, जो एक्सीडेंट हुआ है, उसका वीडियो तो हम सभी ने देखा ही है। और सुबह से जब से मैंने भी वो वीडियो देखा है तो कुछ मन को अच्छा नहीं लग रहा है उसको देखने के बाद। और वो वीडियो ऐसा है कि दिल को चीर देने वाला वीडियो है, क्योंकि वो हमारे महासमुंद का ही है। आए दिन महासमुंद में भी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होने लग गए हैं। और कल रात को भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक छोटा हाथी और स्कूटी का एक्सीडेंट हमारे सामने ही हुआ ब्रिज के पास, जब पानी गिर रहा था तो। और उसके बाद अभी मैं गुरुद्वारा साहब जा रहा था तो एक
छोटा हाथी बोल सकते हैं, छोटा हाथी ही नाली में गिरा हुआ था अपना आशीर्वाद लॉज के सामने। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं जो हमको देखने को मिल रही है। मैं यही कहना चाहूँगा कि महासमुंद की बहुत पुरानी मांग है बाईपास रोड की, तो वो पूरी होनी चाहिए। आज जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनके परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी वो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, मतलब हम उस दर्द को महसूस भी नहीं कर सकते। पर जब से वो वीडियो हमने देखा है तो सुबह से ही दिमाग में वही विजुअल्स घूम रहे हैं, तो मन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है आज। और मेरा आना जाना रेगुलर उसी रोड में ही होता है और उसी स्पॉट में ही मेरा आना जाना होता है, तो वहाँ से बार बार आने जाने में भी वो सब मुझे याद आ रहा था। तो दोस्तों, हमें बाईपास की मांग को आगे बढ़ाना चाहिए और जितना हो सके हम ट्रैफिक नियमों का पालन करें। और महासमुंद में बहुत समय हो गया है सिग्नल ऑन हुए, पर वो भी मैं देखता हूँ कि कोई सिग्नल में रुकता ही नहीं है, जिसके चक्कर में और ट्रैफिक होता है और एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आप सभी को यही बोलूँगा कि ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए और जितना हो सके धीमी गति में ही चलें, सिटी में स्पेशली धीमे ही चलें, क्योंकि हो सकता है कि हमारी गलती की वजह से कोई और अपनी जान गंवा बैठे। दोस्तों, मैं घर आ गया हूँ और अभी घर में ही रहूँगा, थोड़ा रेस्ट करूँगा और तबीयत अगर ठीक लगेगी तो फिर उसके बाद बाहर निकलूँगा। आज तबीयत ठीक नहीं होने के कारण ही जो हमारा कल वाला व्लॉग है बहुत लेट से आया है, तो आज कोशिश करेंगे कि व्लॉग को रात को ही एडिट करके हम अपलोड कर दें और शेड्यूल कर दें 9 बजे का। तो अभी दोस्तों घर में रेस्ट करता हूँ और फिर उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। दोस्तों, मैं घर से निकल रहा हूँ अभी और मेडिसिन खाया तो अभी ठीक है तबीयत, और मेरे हिसाब से कल भीगने के कारण ही हुआ होगा ऐसा। तो मेडिसिन खाने के बाद तो अभी ठीक लग रहा है, तो चलते हैं ऑफिस, और ऑफिस में हमारा पेन ड्राइव वगैरह चार्जर सब वहीं पे है, तो उसको ले लेंगे और वापस फिर घर आएंगे। दोस्तों, मैं घर आ चुका हूँ और अभी बाहर हम लोग निकले थे एक राउंड मारने के लिए, तो अधिकतर लोग उस एक्सीडेंट के बारे में ही बात कर रहे हैं और बहुत से लोगों के पास तो वो वीडियो भी है जो जिसमें दिख रहा है सीसीटीवी का जो फुटेज है कि कैसे हुआ, क्या हुआ एक्सीडेंट। मैं आप सभी के सामने अपनी बात रखना चाहता हूँ, अपने मन की जो बात है कि ये जो सीसीटीवी फुटेज है इसको हमको लीक नहीं करना चाहिए था, कि चलो अब वो आम जनता के द्वारा ही लीक हुआ है। और कई लोग रहते भी हैं कि जिनको जानना रहता है कैसे हुआ, क्या हुआ, और कई लोग उससे सीखते भी हैं कि कैसे हमको चलाना है, गाड़ी कैसे नहीं करना है। तो उनके लिए तो चलो अब आम जनता ने कर दिया लीक तो ठीक है, पर दैनिक भास्कर ने जो वेब पोर्टल होता है, जो ई न्यूज़ होता है, उसमें भी उनकी फ़ोटो दी है और उसमें उनका चेहरा भी ब्लर नहीं किया है, और फ़ोटो जो दी है वो ट्रक के नीचे वो व्यक्ति जो है दबे पड़े हैं। मैं अगर अपनी बात रखूँगा तो मैं ये बोलूँगा कि ये बिल्कुल गलत है, और उनके भी घर वाले हैं, उनके घर वाले अगर उनको उस हालत में देखे होंगे उस फोटो में, तो उनके अंदर क्या बीती होगी वो कोई भी नहीं समझ सकता। और नियम कानून तो बहुत होते हैं, रिपोर्टर लोग वो ज़्यादा जानते हैं नियम कानून कि कैसे डालना है न्यूज़, कैसे नहीं डालना है। पर मैं अगर अपनी राय दूंगा तो ये बिल्कुल गलत है, और हमको किसी की भी फ़ोटो ऐसे नहीं दिखाना है, क्योंकि उनके घर वाले भी देखते हैं, उनके घर वालों के अंदर क्या बीतेगी वो हमको समझना चाहिए। इससे मेरे को एक और बात याद आई, जब अभिनंदन वाला केस हुआ था बहुत पहले, जब पाकिस्तानियों ने उनको पकड़ लिया था, तो उस समय भी बहुत लोग अभिनंदन की मतलब जो चेहरे से फेस में खून लगा हुआ है ऐसे टाइप की फ़ोटो वायरल कर रहे थे। तो उस समय भी मैंने बोला था कि मतलब फेसबुक में मैंने डाला था कि उनकी वाली फ़ोटो वायरल मत कीजिए, भले वो जो यूनिफॉर्म में है, जो उनकी पुरानी फ़ोटो है उसको आप वायरल कीजिए, पर उस समय भी मैंने बोला था कि ऐसी फ़ोटो वायरल ना कीजिए, क्योंकि घर वाले देखते हैं तो वो फिक्र करते हैं, और कई लोग टॉलरेट भी नहीं कर पाते हैं कि हमारा जो जान पहचान वाला इस हालत में है। तो मेरे को तो ये गलत लगा साथियों, अगर आप लोगों को भी ये गलत लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और उसकी एक्सीडेंट की फुटेज और वो फ़ोटो है मेरे पास, पर मैं इसमें व्लॉग में नहीं डालूँगा उसको, क्योंकि फिर उनमें और हम में कुछ फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो हमको इससे यही सीख मिलती है दोस्तों कि हमको सुरक्षित रहना है, और
हम सुरक्षित रहेंगे तो सामने वाले भी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम कैसे गाड़ी चला रहे हैं और कैसे ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों, आज के व्लॉग को बस यहीं एंड करते हैं, और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि भगवान उनके आत्मा को शांति दे और उनके घर वालों को शक्ति दे इस दुख की घड़ी से निकलने के लिए। आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। वाहेगुरु जी आप सभी को चढ़ती कला में रखे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।